कविता भाभी का शौचालय। कविता और सूरज हरियाणा के पास बसे एक छोटा सा किराना का ठेला चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती उसी से कविता और सूरज अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में कविता की ननंद और 3 बच्चे थे। सूरज, ये लो भैया जी आपकी चाय। दूसरा आदमी, सूरज भाई जरा एक चाय और बिस्किट देना। कविता, ये लो भैया जी। पहला आदमी, अरे ये बारिश तो बहुत जोरों से शुरू हो गई है, पिछले 5 दिनों से रुक नहीं रही। दूसरा आदमी, हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही यह गांव छोड़कर शहर चले जाएं। भैया कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे हैं। गांव में सब लोग आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। कविता का मन इस बात को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं का बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण कविता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर कविता घबरा गई। तभी पड़ोसी राजेश और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। कविता, क्या हुआ राजेश भैया, आप सभी सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? राजेश, कविता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। कविता जल्दी से सूरज को उठाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। कविता, हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, रानी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। सोना, कविता की ननंद, भाभी ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। सूरज, सोना, कविता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुँच गया। चलते चलते सूरज, कविता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। सूरज ने बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या? वो कहाँ पर शौच करे? यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। कविता, सूरज और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। सूरज, अरे गांव में परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। आधी रात हो गई है। आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। सूरज, आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर और मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े के काटने का डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इस मुसीबत के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त बंटी को सो जाना था। वो शोर मचाने लगा, बंटी माँ, मुझे जाना है, बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल जाएगी। सूरज, तुम बैठी रहो कविता, मैं बंटी को यहीं पास से कोई साफ जगह देखकर करवा देता हूँ।
सूरज बंटी को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक सूरज का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। कविता। हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया। कितनी चोट आ गई सूरज। क्या करूं कविता, अंधेरे में दिखाई ही नहीं दिया। रानी। भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया को ये चोट न लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके थे। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां वो शौच के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट। कविता। सामान में मैं थोड़ी हल्दी रख लेती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे सूरज और कविता अपने परिवार के साथ इन बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर कविता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले ही दिन कविता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ी को काटने लगी। गांव की औरत। कविता, तुम क्या कर रही हो। कविता। भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बाबू के पैर में चोट लग गई है। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वाले के कुछ तो काम आ जाए। औरत। हाँ कविता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है, तो इस बाढ़ में बहुत परेशानी हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकलेंगे। दूसरी औरत। कविता। हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती है, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच से हम औरतों को कोई बीमारी न लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी कविता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी कविता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काटकर इकट्ठा किया। धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवार खड़ी हो गई और कड़ी मेहनत और लगन से कविता ने लकड़ी की कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर लिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गांव की औरतों को बहुत आराम मिल गया। सरपंच। कविता, तुम्हारे प्रयास को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और सूरज को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे। सीख।